हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओम पुत्र टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ में पैदा हुए लोगों के लिए आगे क्या गाइडेंस है और उन्हें ज़िंदगी के अभी किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने में किसी भी तारीख में आता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप किसी को पहचानते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ इन महीनों में आता है तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ में पैदा होने वालों के लिए क्या है खास गाइडेंस और उन्हें आगे किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। ओके, 10 of Pentacles, 4 of Cups, 7 of Cups एंड 5 of Cups। कप्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील कर रहे हो, क्योंकि 4 of Cups की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी दिखा रही है, जैसे आप बेसब्री से किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे थे। 5 of Cups आपकी लॉस्ट फीलिंग को दिखा रहा है। लॉस्ट फीलिंग इन द सेंस कि जहाँ आप एकदम अकेलापन महसूस कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हो, जैसे किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी हो और उसके बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिला है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपका आगे वेट कर रही है, बस आप इसमें कंफ्यूज मत होना। किसी भी अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। मतलब आगे के लिए जो आपके लिए गाइडेंस है, जिस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैलेंस नहीं आ पा रहा है, सिचुएशन में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको प्रॉपर एफर्ट्स के बावजूद भी वो अलाइनमेंट नहीं मिल रही रिश्तों में, वो हो रहा है मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से या फिर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, क्योंकि आप अपनी बात को पूरी तरह से अच्छे से नहीं रख पा रहे। यहाँ पे अब आपको अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। तो आगे की जर्नी में आपको सबसे पहला पॉइंट जो फोकस करना है वो है अपने इमोशंस को वैलिडेट करिए। मतलब उसे सप्रेस मत करिए, दबा के मत रखिए। अब जितना ज़्यादा हो सकता है वोकल रहिए और खुले मन से, बिना डरे, बेझिझक बोलिए। ये कहीं भी हो सकता है, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके फैमिली में हो, चाहे अगर आप स्टूडेंट हो और आप कॉन्फिडेंट नहीं गेन कर पा रहे थे किसी टॉपिक पे बोलने के लिए, तो आप भी करिए। और अगर करियर वाइज है, ऑफिस में किसी चीज़ के लिए आपको बोलने की ज़रूरत चाहिए थी तो वहाँ भी बोलिए प्लीज़, क्योंकि अब आपको अपना वो साइड बताना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल रह चुके दुनिया के सामने दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से आप वो हो मासूम, जिसे प्यार चाहिए, जिसे केयर चाहिए, जिसे अटेंशन चाहिए, जिसे वो हैप्पी वाइब चाहिए, जहाँ आप लोगों के साथ घुल मिल सको। लेकिन आपने क्या किया ना, अपने वो सॉफ्ट कॉर्नर को इतना दबा दिया है कि आप अब एक्सप्रेस ही नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो यार, जाने दो, नहीं समझेगा कोई तो किससे क्या शेयर करना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ शेयर करने के लिए ही बोला जाए। कभी कभी अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए या अपनी चॉइसेस बताने के लिए भी बोला जाता है, जैसे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। क्योंकि आप चुप रह रहे के लोगों ने आपको कहीं ना कहीं ग्रांटेड बहुत ले लिया है और आप बस साइलेंटली सोचते रहे हो कि कोई बात नहीं है, अब समझेगा, कोई बात नहीं है, अब समझेगी, अब ये ठीक होगा, अब वो ठीक होगा। तो अब साइलेंटली नहीं वेट करना है, अब बोल कर करना है जो भी करना है। मतलब और वो ये पूरी तरह से ना बेझिझक तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें वो नहीं होना चाहिए कि आप बायस्ड हो जाओ। बायस नहीं होना है किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी कनेक्शन को लेकर, कि बिकॉज ऑफ वो आपका कुछ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है पर्सन, कि नहीं नहीं इसको मैं ऐसे बोल दूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा, या ये तो ये ऐसे हैं। अगर बड़े हैं वो आपसे उम्र में और आपको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे मौके में आप अपनी रिस्पेक्टफुली दायरे में रहते हुए भी अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बड़े हैं तो आप बिल्कुल ही आवाज़ नहीं उठा सकते। कभी कभी होता है ना फैमिली में भी कोई ऐसा मुखिया पर्सन जो थोड़ा अपनी चलाने लगता है और आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हो क्योंकि आप खोल के बोल नहीं पा रहे।
आवाज़ नहीं उठा पा रहे क्योंकि बड़े हैं, कैसे बोले। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपने टोन को एक लिमिट में रखते हुए और रिस्पेक्टफुली आपको अपने भी इमोशन इनके साथ शेयर करने पड़ेंगे। अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो हो सकता है कि बहुत सारी वाइफ यहाँ पे अपने आप को खुल के नहीं बोल पा रही है, या ससुराल में शायद उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे कोई नहीं समझेगा। लेकिन यहाँ पे अब वेट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आपको देखा जाए तो बचाने के लिए आप अगर चमत्कार का वेट कर रही हो तो वो नहीं हो सकता। आपको पहले आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो फिर आप यहाँ से जाते जाते जर्नी में यहाँ पे कंफ्यूज होते होते यहाँ लॉस्ट हो रहे हो ना। फिर आप अपने आप को ही खो दोगे क्या बोलूँ मैं, कहीं ना कहीं आप थोड़ा ऑलरेडी खोए खोए से लग रहे हो। आपको खुद को जैसे कभी कभी खुद की याद आती हो कि मैं क्या थी, मैं क्या हो गई, मेरी लाइफ ऐसे कैसे एकदम से टर्न हो गई। ये मेल के लिए भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जेंडर पे लेना है कि लड़की की बात कर रही हूँ। अगर आप भी अपने आप को मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार मैं तो हैप्पी पर्सन हुआ करता था, या मेरी वाइब अलग थी, मैं खुशमिजाज था, और अब मैं कैसे कंफ्यूजिंग सा हो गया हूँ, लॉस्ट सा हो गया हूँ, मेरी वाइब अब किसी के साथ मैच नहीं करती, मुझे कब वो कोई रिकग्निशन नहीं देता। तो अब आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है। ठीक है। और कार्ड देखते हैं। रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात ऑलरेडी करूँ, वैसे कर चुकी हूँ मैं बात, कि आपको अब कनेक्शन में भी इक्वल एफर्ट मांगना पड़ेगा। वेट करने से मतलब नहीं है कि उसका मैसेज आएगा तो मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं, वो सामने से करेगा, उसका फ़ोन आएगा कोई बात नहीं। ऐसा नहीं करना है। अब आपको जो चीज़ चाहिए वो बोलिए। देखिए पार्टनर का एक कार्ड है, फूल, टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे भी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, अदरवाइज वॉक अवे। मतलब कि आप एक ऐसे कनेक्शन में किसी के भी साथ रहना चाहते हैं तो वहाँ पे इक्वल कप शेयर होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इक्वल अट्रैक्शन होना चाहिए, इक्वल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप ही दिए जा रहे हो और सामने वाला कुछ नहीं दे रहा हो तो ऐसे कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अब आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है, अपने लिए वो हक मांगना है कि जहाँ पे आप बोल सको कि मुझे चाहिए तो भाई मैं इतना दे रही हूँ तो आपको भी उतना देना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट करें। ऐसे मौके में अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो मैरिड है, अब हम तो ये फैसला नहीं ले सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आप किसी का सहारा लीजिए, जैसे आपके घर के बड़े, उनको बैठा के बात कीजिए, उनको भी शामिल कीजिए जो आपके मेंटोर हो। ठीक है, कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्ड से बता रहा है कि बहुत हो गई अब लापरवाही, बहुत हो गई नादानी में सोचना कि अरे कोई बात नहीं है तो नादान है, कोई बात नहीं अब सुधर जाएगा, कोई बात नहीं। आपने बहुत निगलेक्ट कर दिया, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर दिया। अब ऐसा बोलते हैं ना जैसे पानी अब सर के ऊपर निकल गया है, और ये आपको अब रियलाइज हो भी रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप खुद ही इमोशनली इतने खाली हो गए हो ना, आपका कप खाली हो गया देते देते। अब आप सोच रहे हो कि क्या करूँ, बस मैं निकल जाऊँ यहाँ से कहीं। तो ऐसा भी डायरेक्ट फैसला नहीं लेना है, पहले बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है पहले। ठीक है, फिर एक्शन लेना है। एक्शन, लेकिन ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी भी छोटे छोटे चीज़ों को नहीं देखता, बड़े डिसीजंस लेता है और बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेता है। तो जब भी आप कोई स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हो तो उसको सोच समझ के लीजिएगा, पूरा जर्नी को एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, पूरी जर्नी को एनालाइज करने के बाद ही कोई नई जर्नी स्टार्ट कीजिए। और बहुत सारे लोगों ने शायद यहाँ पे कर भी दी है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है जर्नी फूल की कार्ड से, तो यहाँ पे भी जाते हुए दिख रही है फॉर बेटर वर्जन। आप अपने बेटर वर्जन को चुन रहे हो, आपकी नहीं बस बहुत हुआ, मैं अब अपने आप को खुद इतना ख़त्म नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अब मुझे अपने आप को चुनना ही पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को चुन लिया है उनके लिए तो चलो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं चुना है अभी तक, शायद ये मैसेज उन्हीं के लिए है कि प्लीज़ अपने आप को चुनिए, आपका इमोशन उसे बाहर निकालिए। ठीक है, ऐसे घुट घुट के मत जिए, अपने लिए आवाज़ उठाएं, यही आपके लिए मेन फोकस है। इमोशनली अगर आपको चाहिए कनेक्शन तो आपको अपने खुद के पहले इमोशन को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना।
वरना आप ही खुद से प्यार नहीं कर रहे, आप ही खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, तो दूसरा क्यों आपके लिए कोई हेल्प करेगा। ठीक है, तो सबसे खास फोकस है ये देखा जाए तो। और साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। सर्विंग द नीडी, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। एंड सफरिंग, ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ये सफरिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। ये सोचिए कि मैं एक ताकतवर सोल था जिसके लिए भगवान ने ये सोचा कि यही है वो जो ये टास्क कर सकता है, वरना कमज़ोर लोग नहीं कर पाते। जो भी आपकी जर्नी थी मेरा ही गला भर आया। तो जो भी आपकी जर्नी थी, ये देखिए आपने ही सफ़र किया है, आपको ही मालूम है आप किस मोड़ से निकले हो, कैसे आपने ये सब किया है सफ़र। बट कोई बात नहीं, अब आप इवॉल्व हो रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो। और हर बार तमाशा करके या शोर करके निकलना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी साइलेंस भी काफ़ी होता है ना, इसलिए यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया है। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, मतलब जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ पे चुपके से निकल जाओ। अपने आप को खोने से तो लाख गुना बेटर है कि अपना वहां से निकल जाओ और खुद को पालो। इसलिए आपको अब बहुत हो गया, वो बोलते हैं ना, शोर शराबा, झगड़ा करना, अपनी सफाई देना, उनसे सफाई मांगना, उनसे बात करना या जो भी है। अब बस आप जो भी करने वाले हो वो साइलेंटली ही करने वाले हो। आप साइलेंटली ऐसी जगह से मूव कर जाओगे। जो लोग नहीं करे हैं वो भी कहीं ना कहीं सोच तो ज़रूर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि करूँ या नहीं करूँ, ये एक्शन सही होगा या नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये इमोशनल रीडिंग है, रिलेशनशिप वाइज रीडिंग है, तो आप उसको रिलेशनशिप में ही लीजिए। एज अ, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है तो इसका मैसेज आपको ये बताना भी है कि कभी कभी एक ऑफिस भी होता है जहाँ पे करियर लाइफ में भी कुछ आपके कलीग्स वगैरह जो होते हैं वो ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ से आप निकलने को तो चाहते हो, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं फिर जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा। तो आप वहाँ पे रहते हुए भी अपने लिए आवाज़ उठाइए, दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी का तलाश कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपका वेट कर रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आप ही कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये मैसेज शायद यूनिवर्स आप तक इसलिए पहुंचाना चाह रही थी क्योंकि ताकि ये आपको हिम्मत दे सके, आपको बता सके कि ज़रूर होगा, आप बस निकल जाओ, है ना। थोड़ा 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 करके आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद ही आपको क्लियर विजन्स आएंगे। वो बोलते हैं ना कि समुंदर के किनारे बैठ के आप नहीं नाप सकते, ये नहीं सोच सकते कि अरे कब ये लहरें शांत होगी, ये कितना गहरा है, आपको जाकर ही पता चलेगा। इसलिए अब सोचना बंद करिए, यहाँ भी सोच रहे हो, यहाँ भी सोच रहे हो, यहाँ भी सोच रहे हो, यहाँ भी सोच रहे हो। अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन अबाउट इट। ठीक है। अब मुझे ये आपके ज़िंदगी में किस घटना के लिए स्पेसिफिकली बोला जा रहा है ये आप अच्छी तरीके से रेजोनेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप ये कौन से मोड में सरवाइव कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी आपकी फोकस करने वाली जर्नी यहाँ से आपको, ताकि क्लियर डिसीजन मिले और आप वो डिसीजन ज़रूर ले सको और आगे बढ़ सको। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ में पैदा हुए लोगों के लिए ये थी रीडिंग। आई होप आप सभी को पसंद आई हो, और रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे भी वीडियोज़ लाती रहूँ और आप तक ये वीडियो पहुँचती रहे। थैंक यू, बाय बाय।